दोशीज़ा तो यूं मिर्ज़ा की दीवानी निकली कि सुबह आँख हमारी बाद में खुलती, देवड़ी पर उनका गुलाम रुक्का लिए पैगाम लिए पहले हाजिर होता। वो उनके शेर मुकम्मल कर देते, अपनी नई गज़ल उन्हें इनायत कर देते। हर रुक्के के साथ आती गुजारिश हाज़िरी की। उन्होंने कई बार बुलाया मगर वो नहीं गए, कभी वक्त के हाथों मजबूर तो कभी दिल के हाथों। मगर एक दिन वो जा रहे थे। हमने पूछा, कहाँ जाते हैं साहब? बड़े आते हैं रुके तो सोचा एक मुलाकात कराएं। हमने लाकर नया कुर्ता और नया जुब्बा दिया और कहा, सुनिए, मुगलों की शान है हमारे हालात हम तक पोशीदा रहे, उन्हें भी तो पता चले कि हम मुगलचे हैं। एक बार तो मिर्ज़ा ने बड़े ही सवालिया अंदाज से मेरी तरफ देखा, फिर मेरे चेहरे की मुस्कुराहट से धोखा खाकर वो बाहर की तरफ चले गए। वो जा रहे थे, मैं दर पर खड़े उन्हें देखती रही। एक अजीब सी घबराहट, एक अजीब सी घुटन, मानो जिंदगी रेत की मानिंद हाथ से फिसली जा रही हो। वो चल दिए। मिर्ज़ा जूं जूं मेरी नजरों से दूर जाते रहे, मेरा दिल उन्हें और जोर से पुकारता गया, मत जाइए, रुक जाइए। वो डर कि कहीं वो मुझसे यूं दूर ना हो जाएं कि फिर लौट कर आ भी ना सके। मगर मिर्ज़ा घर से जो निकले थे उस जानिब तो शर्म से फिर लौट आए। मैंने यूं चैन की सांस ली जैसे किसी डूबते को आखिरी वक्त में सहारा मिल गया हो, मेरी जिंदगी मुझे दोबारा मिल गई हो। कुछ दिनों बाद कुछ हालात सुधरने की उम्मीद जागी तो मिर्ज़ा पहुंचे दरगाह निज़ामुद्दीन औलिया पर मन्नत मांगने। कहते हैं पीछे वही दोशीज़ा खड़ी थी। सलाम अर्ज़ किया और बड़ी ही कुर्बत से बोली, आपके इंतज़ार में निगाहें दर पर लगी हैं, कोई खुशी नसीब हुई तो बांटने ज़रूर आएंगे आपके साथ। खुदा आपको दरबारी नसीब करे, सदक़े में चाहे हमारी जान ले ले। अरे बीबी, ये जान का सदका क्यों देती हो? ये तो एक ही है तुम्हारे पास। जी, मिर्ज़ा भी तो एक ही है मेरे पास। जान तुम पे निसार करती हूँ, मैं नहीं जानती दुआ क्या है। अगर खुदा ने तुम्हारी इल्तिजा सुन ली और हम दरबार में शाही चुन लिए गए तो हमारा वादा है तुमसे, एक दिन तुम्हारे बाला खाने पर हम खुद आएंगे और एक दोशाला अपने हाथों से तुम्हें उड़ाएंगे। उसके बाद दोनों की कभी मुलाकात ना हुई। कुछ दुआओं का असर यूं हुआ कि मिर्ज़ा दरबार में शाही चुन लिए गए। वक्त यूं बदला कि जिंदगी के रंग बदल गए। बादशाह ने दबीरुल मुल्क और नजमुद्दौला के खिताब से नवाजा और उन्हें नस्ल तैमूरिया की तारीख लिखने को सालाना एक रकम मुकर्रर कर दी गई। उन्हें
अपने बेटे के उस्ताद पर भी रख लिया था। एक दिन हमने पूछा, वो लाला अब तकाजे पर नहीं आता? भाई अब क्यों आएगा? पता चल गया होगा कि हम दरबार में शाही चुन लिए गए हैं। याद है वो दिन बेगम, जब आंख हमारी बाद में खुलती और देवड़ी पर कर्जदार पहले मौजूद होते। अब तो ठीक है, पर अब उनका कर्ज तो अदा कराइए। अब तो खुदारा वो दुश्वारी ना रही। वो जो पहुंचे उसकी दुकान पर तो नौकर ने कहा, आपका कौन सा हिसाब? वो तो चुकता हो गया। एक दोशीज़ा आईन थी, कहती थी आपका बहुत कर्ज है उन पर, आपका पूरा हिसाब चुका गई। दोशीज़ा? नवाब जान। मिर्ज़ा जो पहुंचे उनके बाला खाने तो कोई ना मिला। रमदू गुलाम जो रुक्का लाया करता था, उसने कहा, एक कोतवाल जो उन पर आशिक था, उन्हें परेशान किया करता था। उसे मिर्ज़ा से उनका ताल्लुक बिल्कुल गवारा न था। परेशानी एक दिन इस हद तक बढ़ गई कि अपने जेवरात जमा पूंजी ना जाने कहाँ दे आई। कहती थी किसी का कर्ज बहुत है मुझ पर, थोड़ा अदा कराई। आई, सामान बांधा और हमेशा के लिए बनारस रवाना हो गई। ना जाने दीवानगी में अपना सरमाया कहाँ लुटा आई, ना जाने किस हाल में होंगी। सच कहूं तो ये सुनकर रंज तो मुझे भी हुआ, मगर जिंदगी में एक बहुत बड़ी उलझन से निजात पाने का सुकून भी था। फिर नवाबजान की कोई खबर ना आई। कुछ वक्त बाद मिर्ज़ा को कलकत्ता जाना हुआ पेंशन के सिलसिले में, तो रास्ते में उन्होंने बनारस में क़याम किया। बनारस की एक शाम मिर्ज़ा अपने एक साथी के साथ घाट की सीढ़ियों पर बैठे हैं। बनारस उन्हें भा गया था। वो उसकी शान में कसीदे पढ़ते थे कि उनके साथी ने कहा, भाई मिर्ज़ा, आप यूं बनारस के दीवाने हुए जाते हैं और यहाँ एक दोशीज़ा पूरे बनारस को आपका दीवाना कर गई। कौन दोशीज़ा भाई? थी एक नवाबजान। सारा शहर उनकी गायकी का दीवाना, और वो आपकी गज़लों पर मरती थी। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि उन्होंने आपकी याद में तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। वो जो पहुँचे उसके मज़ार पर तो तख्ती पर लिखा हुआ अपना ही शेर पाया। तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना के खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। ये ना थी हमारी किस्मत। मिर्ज़ा रूंध गए, वो सख्ते में आ गए। उन्होंने अपना दुशाला उनके मज़ार पर चढ़ाया और अपनी वादा वफाई की। जिंदगी में ये वादा यूं वफा होगा, कर ये गुमा होता तो हम ये वादा ही ना करते। मैं शुक्र अदा करूं तेरी दुआओं का किस कर, तू सरे ज़मीं मेरे सामने
और नज़र से पूछते, ये नाथ हमारी किस्मत, ये नाथ हमारी किस्मत के विशाल यार होता, ये नथ हमारी किस्मत के विशाल यार होता, अगर और जीत रहे, अगर और जीत रहे, यही इंतजार होता, ये नथ हमारी तेरे वादे पर जिए हम, तो ये जान झूठ जाना, तेरे वादे पर जिए हम, तो ये जान झूठ जाना, के खुशी से मर न जाते, के खुशी से मर न जाते, अगर एतबार होता, ये नथ हमारी कोई मेरे दिल से पूछे, तेरे तीर नीम कश को, कोई मेरे दिल से पूछे, तेरे तीर नीम कश को, ये खालिश कहाँ से हो, ये खालिश कहाँ से हो, जो जिगर के पार होता, ये खालिश कहाँ से हो, जो जिगर के पार होता, ये नथ हमारी
हुए क्यों न घर के दरिया, हुए मर के हम यूं रुसवा, हुए क्यों न घर के दरिया, ना कभी जनाज़ा उठा, ना कभी जनाज़ा उठा, ना कहीं मज़ार होता, ये न थी हमारी किस्मत। ये मसाइले तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, ये मसाइले तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते, तुझे हम वली समझते, जो ना वादा ख्वार होता, तुझे हम वली समझते, जो ना वादा ख्वार होता, ये ना थी हमारी किस्मत, के विसाल यार होता, ये ना थी, ये ना थी, ये ना थी। जिंदगी यूं भी गुजर ही जाती, क्यों तेरा राह गुजर याद आया। तारीख वही बनते हैं जो दुनिया की रिवायतें तोड़ अपनी रविश पर चलते हैं। मिर्ज़ा जैसे लोग अपनी सोच के जादू से एक नई दुनिया बसाते हैं। वो शख्स जिसने इश्क और फ़लसफ़े का एक नया पैमाना बनाया, जिसकी ज़िंदगी खुद किस्मत के थपेड़ों से लड़ती रही मगर थकी नहीं। ज़िंदगी के तमाम इम्तहानात के बावजूद उन्होंने जिंदा दिली को अपनी सिफत से दूर न होने दिया। जैसे मिर्ज़ा साहब का हद से ज़्यादा आमों का शौक़, ज़्यादा आम खाने से फोड़ों का निकलना, फिर फोड़ों पर मरहम का इस्तेमाल और मरहम लगाने की तफसील बहुत याद आती है। उनकी आम की दीवानगी उनके इस शेर से बयां होती है, मुझसे पूछो तुम्हें खबर क्या है, आम के आगे नेशकर क्या है। एक दिन अपने एक अजीज़ दोस्त के साथ बातचीत में मिर्ज़ा साहब तो आम की खूबियाँ गिनवा रहे थे और वो जनाब आम की खामियाँ, कि तभी वहाँ सड़क पर से गुजरता हुआ एक गधा आम के छिलकों को सूंघ कर आगे बढ़ गया। उनके दोस्त ने मिर्ज़ा से कहा, भाई मिर्ज़ा, हमें नहीं पता तुम्हें आम क्यों इतना भाता है। अरे देखो, आम तो गधा तक नहीं खाता है। कि मिर्ज़ा ने सर हिला के जवाब दिया, बेशक हुजूर, गधा आम नहीं खाता है।
उनकी हाजिर जवाबी के भी कई किस्से मशहूर हैं। गदर के बाद मुसलमान होने का मतलब गद्दार होने के बराबर था। मिर्ज़ा भी अंग्रेज़ों के शक के घेरे में थे कि एक आला अंग्रेज़ अफसर ने मिर्ज़ा को पूछताछ के लिए बुलवाया। आप मुसलमान हैं? आधा हूँ हुजूर, शराब पीता हूँ, सुअर नहीं खाता। इसी तरह रमज़ान के महीने के बाद जब वो बादशाह से मिलने गए तो बादशाह ने उनसे पूछा, मिर्ज़ा नौशा कितने रोज़े रखे? पीरो मुर्शिद एक नहीं रखा। अब बादशाह उनके जवाब की तह तक पहुंचने की कश्मकश करते रहे। मिर्ज़ा की शख्सियत में कोई भी चीज़ ओढ़ी हुई नहीं थी, तभी सबको मुतासिर करती। अक्सर शाम के वक्त उनके दोस्त उनके पास आकर बैठ जाते। वो जुआ खेलते थे मगर खेल की तरह खेलते थे। शराब पीते, उस पर भी कभी पर्दा नहीं डाला। तंगदस्ती के दिनों में मैं एतराज़ करती तो कहते, बेगम भाई रिज़्क़ का वादा तो उसने किया है, तो खाना तो वही देगा। पीने का नहीं किया सो मैं खुद ही ले आया। उन्होंने इन आदतों को कभी शर्मिंदगी का बाइस नहीं बनाया, तब भी नहीं जब जुआ खेलने की आदत उन्हें कैद खाने तक ले गई। इस जिंदगी में ये जिल्लत भी हासिल थी। कोतवाल मिर्ज़ा और उनके साथियों को हमारे घर से गिरफ्तार कर ले गया। बाकी सब तो जमानत और पैसे देकर छूट गए, मगर मिर्ज़ा को 6 महीने की कैद हो गई। बादशाह ज़फ़र ने भी ख़त लिखकर कैद को दोबारा गौर करने के लिए सिफारिश की। बाद में उनके अच्छे अमल और सिफारिशों के चलते वो कैद महज 3 महीने हो गई थी। कौन थे गालिब? उनके साथ पूरी ज़िंदगी बसर करके भी मैं उन्हें मुकम्मल तौर पर न जान पाई। हाँ, मगर इतना ज़रूर जाना कि चाहे जेल की काल कोठरी हो या नवाबजान का कोठा या बादशाह का दरबार, उनका और शायरी का रिश्ता अटूट था। उनके शेर याद करने का तरीक़ा बड़ा ही दिलचस्प था कि जब भी उन्हें कोई नया शेर आता तो मेरे दुपट्टे में गिरह बांध देते और सुबह एक एक करके गिरह खोलते चले जाते और शेर लिखते जाते। मैंने पूछा तो बोले, बेगम गिरह तुम्हारे दुपट्टे में बनती है और शेर हमारे दिमाग में बस जाते हैं, और सिलवटें मेरे नसीब में। कि ज़माने ने जब भी मिर्ज़ा के बारे में लिखा, उनके दर्द व अलम, उनकी परेशानियों को रकम किया, उनका औलादों का गम, कलकत्ता का सफ़र, एक तवील मुद्दत जेल में गुजारे हुए वक्त के बारे में लिखा, मगर किसी ने ये जानने की कोशिश न की कि उनके पीछे उनकी बेगम पर क्या गुजरी, कैसे गुजारा वो वक्त जब दर पर कर्जदार दिन रात दस्तक देते। जिंदगी का सबसे बड़ा गम वो भी मैंने अकेले झेला। रोने को उनका कांधा भी न था। मेरी औलाद जो 15 महीने पहुंची, जिसके साथ मैंने हर दिन अरमान बांधे, उम्मीदें बांधी,
उसकी मौत के साथ एक झटके में वो सब टूट गए। इस गम को भुलाने को मिर्ज़ा ने तो अपनी शायरी, शराब, चौसर, शतरंज जैसी चीज़ों में खुद को डुबो लिया, मगर मेरे पास तो उनके सिवा और कुछ न था। और उस वक्त वो भी मौजूद न थे। मेरा दिल ही तो है, क्यों कर न संग तड़पे, ना वो संग है ना खिश्त, क्यों कर ना आंसू बहाए। दिल ही तो है ना संग खिश्त, दर्द से भरना है क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों, दिल ही तो है। डर नहीं हरम नहीं, डर नहीं आस्ता नहीं, बैठे हैं रह गुजर पे हम, कोई हमें उठाए क्यों, दिल ही तो है। हाँ वो नहीं खुदा परस्त, चाहो वो बेवफा सही, जिसको हो दीनो दिल अजीज, उसकी गली में जाए क्यों, दिल ही तो है। क़ैदे हयातो बंदे गम, असल में दोनों एक हैं, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों, दिल ही तो है। गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं, गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं, रोइए ज़ार ज़ार क्या कीजिए, हाय हाय क्यों, दिल ही तो है। मिर्ज़ा का जिक्र क्या और उनकी तारीफ़ क्या। अगर वो सिर्फ फ़ारसी में लिखते तो भी शायर आला होते। उन्होंने हिंदी में उर्दू में लिखा तो शहनशाह गज़ल हुए। अगर फ़कत ताउम्र वो सिर्फ ख़त तहरीर करते तब भी उन्हें उर्दू में वही मकाम हासिल होता जो आज है। 100 कोस से बाज़बान कलम बातें किया करो, हिज्र में विसाल के मज़े लिया करो। गदर दिल्ली में आया और इनकलाब उनके ख़तों में।
वो अपने ख़तों में गदर का इस तफसील से बयां करते कि कभी कभी मैं झुंझला जाती। आप ख़त लिख रहे हैं या गदर की तारीख, अपना हाल बता रहे हैं या डूबी हुई लुटी हुई दिल्ली? मगर मुझे नहीं पता था कि आने वाले ज़माने में वो ख़त ही गदर की तारीख का आईना बन जाएंगे। मियाँ, क्या पूछते हो? क्या लिखूं? दिल्ली की हस्ती मुनस्सर थी कई हंगामों पे। किला, चांदनी चौक, हर रोज़ बाज़ार मस्जिद जामा का, हर हफ्ते सैर जमुना के पुल की, और हर साल मेला फूल वालों का। ये 5 बातें अब नहीं, फिर कहो कहाँ दिल्ली? हाँ, कोई शहर था आलम में इंतखाब, सो अब ना रहा। तुम आते हो मियाँ, चले आओ, जान निसार खां के छत्ते की सड़क, खान चंद के कूचे की सड़क देख जाओ, बुला की बेगम के कूचे का ढहना, जामा मस्जिद के गिर्द 70 गज गोल मैदान का निकलना देख जाओ। मियाँ, लुटती हुई दिल्ली का मातम करते जाओ, गालिब अफसुर्दा को देखते जाओ। कोई दिन गर जिंदगानी और है, अपने जी में हमने ठानी और है। अल्लाह अल्लाह, दिल्ली दिल्ली ना रही, और दिल्ली वाले अब तक दिल्ली की ज़बान को अच्छा कहे जाते हैं। उर्दू बाज़ार कहाँ, उर्दू वाले कहाँ, अब वो दिल्ली कहाँ? मियाँ, छावनी है, कैंप है कि लोग आते हैं रात भर बस ठिकाना करें और गुजर जाएं। एक हमा हमी सी है, ना वो दिल्ली ना वो गालिब। आओ मियाँ सैयद ज़ादे, दिल्ली के रहने वाले आशिक दिलदादा, डह चुकी उर्दू बाज़ार के मातम करने वाले। अब तो न यहाँ आँख में हया, न शर्म, न सुखनदानी, न सुखन फहमी, ना वो गालिब। हाय रे दिल्ली, वाय रे दिल्ली, भाड़ में जाए रे दिल्ली। मैं यहाँ तुम्हें क्या दिल्ली का गम सुनाऊं? मैंने अपना कलाम कभी अपने पास जमा करके न रखा। एक यार के पास था सो फसाद में उसका घर भी खाक हो गया। अपने कलाम के देखने को तरसता हूँ, खुदा जाने कल कोई याद भी करेगा गालिब को, कोई दोहराएगा उसकी नज़में उसकी गज़लों को, कोई सजाएगा महफिल, कोई जानेगा कि था कोई गालिब। मियाँ, खामोशी है दिल्ली में, अब लुटी सी दिल्ली है। साए उतरते हैं मेरे आंगन में, मुझसे बातें करते हैं कि दिल्ली अब खामोश, बाजार खामोश, बल्ली मारों का मोहल्ला खामोश, मेरे दरो दीवार खामोश। बेगम मुझे बीते दिनों की दास्तानें सुनाती हैं, खुदा जाने अपने जी को या गालिब अफसुर्दा को बहलाती हैं।
मियाँ दिल्ली अब कब्रिस्तान है, ये यमुना खून से लाल बहती है। महरौली में कोई पेड़ ऐसा नहीं जिस पे जनाजे न लटके हों। अपना हाल मियाँ तुम्हें क्या लिखूं। आ जाओ मियाँ आ जाओ, मियाँ आ जाओ, गालिब अफसरदा को देख जाओ कि बस अब कोई दिन और अपने जी में हमने ठानी और है, गर कोई दिन जिंदगानी। निजात का तालिब गालिब। शिकस्त की आवाज, मैं हूँ अपनी शिकस्त की आवाज। ना बोले नगमा हूँ, ना पर्दाए साज़। गिरफ्तारे उल्फते सैया, गिरफ्तारे उल्फते सैया, वरना बाकी है ताक़ते परवाज़, वरना बाकी है ताक़ते परवाज़। मैं हूँ अपनी शिकस्त की आवाज़, ना गुले नग़मा हूँ। मुझको पूछा तो कुछ अजब न हुआ, मुझको पूछा तो कुछ गजब न हुआ। मैं गरीब और
तू गरीब नवाज, मैं गरीब और तू गरीब नवाज। मैं हूँ अपनी शिकस्त की आवाज़, ना गुले नगमा हूँ। वो भी दिन हो के उस सितमगर से वो भी दिन हो के उस सितमगर से नाज खींचूं बजाए हसरत नाज, नाज खींचूं बजाए हसरत नाज। मैं हूँ अपनी शिकस्त की आवाज़, ना गुले नगमा हूँ, ना पर्दाए साज। असदुल्लाह खां तमाम हुआ, असदुल्लाह खां तमाम हुआ। दरीफा वो रिंद शाहिद बाज, ए दरीफा वो रिंद शाहिद बाज। मैं हूँ अपनी शिकस्त की आवाज़, ना गुले नगमा ना पर्दाए साज। शाहजहानाबाद के खात्मे के बाद जिस तहजीब की मौत हुई, उसी के साथ मेरे शौहर मिर्ज़ा गालिब भी जैसे ख़त्म से हो गए थे। उसके बाद के 12 साल उनका जीना जीकर भी मरने जैसा था। जो इतने अजीज़ों का मातमदार हो, उसे ज़िंदगी क्यों करना दुश्वार हो। बच्चे चले जाते हैं, मरे चले जाते हैं, साथी यार सब जुदा हुए जाते हैं। मिर्ज़ा भी एक इंसान है, अपने गम से क्यों करना मुहाल हो, क्यों करना झुंझलाएं। सारा शहर चुप, ना अब किसी का सर कलम किया जाता है, ना बारूद लगाकर कोई मकान उड़ाया जाता है, ना ये सड़क अब कहीं जाती है, न इस पे से कोई इधर आता है। बीमारी और बुढ़ापे के वार से न वो चल पाते थे, न कानों से सुन पाते थे। उनकी बीनाई भी धुंधली हो गई थी और यादें भी धीरे धीरे धुंधली पड़ी जा रही थीं। गो हाथ को जुम्बिश नहीं, आँखों में तो दम है,
रहने दो अभी सागरो मीना मेरे आगे। 15 फरवरी की वो सियाह रात, मैं उनके सिरहाने बैठी। सो जाइए, खादिम गया है हकीम साहब को लाने। तूफान जोरों का है, आते ही होंगे। उन्होंने भर्राई हुई आवाज में मुझसे कहा, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। उन्होंने इतना कहा और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। रोती क्यों हो बेगम, याद है वो दिन जब तुम पहली मर्तबा इस घर में आई थी, और वो पल जब तुमने हमारी औलाद की खुशखबरी सुनाई थी। मिर्जा एक एक करके वो वाकयात मुझे क्यों याद दिला रहे थे। कि अकलक्त उनकी सांसें थम गईं। अपनी तन्हाइयों से लड़ते लड़ते वो उस रात मुझे तन्हा छोड़ गए। आज उसके जनाजे में सारा शहर था। कल जो शख्स तन्हाइयों के डर से मर गया, कोई वीरानी से वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया, फिर मुझे दीदाए तर याद आया। मेरी जिंदगी वीरान हो गई और तमाम जहां अजनबी। मैं दिन रात बेसबब एक शमा की तरह जलती रही। मेरी दोस्त, मेरी हमसाया, मेरी शनासा, ये शमा जो रह गई थी दलील सहर, सो खामोश है, खामोश है, खामोश है। ए ताज़ावार दान बिसाते हवाए दिल, ज़िन्हार अगर मैं हवस नाओ नोश है, देखो मुझे जो दीद इबरत निगाह हो, मेरी सुनो जो गोश नसीहत निहोश है। साकी बजलवा दुश्मन ईमानो आ गई, मुतरिब बनग़मे
जनितम कीनो होश है। या शब को देखते थे कि हर गोशे बिसात दामाने बागबानों कफे गुल फरोश है। लुत्फ़े खिराम में साकियो ज़ौक़े सदाए चंग। लुत्फ़े खिराम में साकियो ज़ौक़े सदाए चंग। ये जन्नते निगाह वो फिरदौस गोश है। या सुबह दम जो देखिए आकर तो बज़्म में। या सुबह दम जो देखिए आकर तो बज़्म में ने वो सुरूर सूर न जोशो खरोश है। दागे फिराक़े सोहबते शब की जले हुए। दागे फिराक़े सोहबते शब की जली हुई। एक शम्मा रह गई है। एक शम्मा रह गई है। एक शम्मा रह गई है। सो वो भी खामोश है।